नमस्कार मित्रों, मैं शोभा शंकर मिश्रा। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज मैं मसा भी ज्ञात करने का एक आसान तरीका बता रहा हूँ। वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखें। बहुत ही सरल विधि से मैं बता रहा हूँ। इस विधि से आपको मसा भी ज्ञात करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सवाल है 56 और 32 का मसा भी ज्ञात करो। मित्रों, मसा भी ज्ञात करने के लिए कई तरीके हैं। हम एक एक तरीके पर चर्चा करेंगे। तो पहला तरीका यानी पहली विधि है महत्तम सामान्य विभाजक विधि। अब इसमें हम 56 के जितने भी विभाजक हैं, यानी 56 जो है किस किस संख्या के पहाड़े में आता है वो हम संख्या लिख लेंगे। जैसे हम यहाँ लिखते हैं 1 और इधर लास्ट में लिख लेते हैं 56, यानी 56 एकम 56। इसके बाद अगर हम 2 का भाग इसमें देते हैं, 56 में 2 का हम भाग देंगे इस तरह से। 2 दूनी 4 घटा देंगे 1 6 2 8 16 0 0। 2 का भाग देने पर आया 28, तो हमने 2 इधर लिख दिया और 28 को हम इधर लिखते हैं। अब इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए हम इसमें अब 4 का भाग देंगे। 56 में 4 का भाग, 4 एकम 4, 5 में से 4 निकाल दिया 1 6, 4 चौके 16 घटा दिया 0 0। 4 का भाग दिया तो 14 है, तो 4 हम इधर लिखते हैं और इधर हम लिखते हैं 14। अब 5 का भाग इसमें नहीं जाएगा, 6 का भी भाग नहीं जाएगा, तो 7 का भाग जाएगा। 7 के पहाड़े में 56 आता है, तो हम लिखेंगे 7 और 8, 7 8 56। ये 56 के हमारे सभी विभाजक हो गए। 1 2 4 7 8 14 28 56। इसी तरह से हम 32 का विभाजक देख लेते हैं। यहाँ 1 लिख देंगे, लास्ट में इधर हम लिख देंगे 32। अब इसी तरह से हम भाग दे लेंगे, 2 का भाग देंगे 32 में। 32 में हमने 2 का भाग दिया, 2 एकम 2 माइनस 1 2 2 छक्के 12 घटा दिया 0 0। 2 का भाग देने पर 16 है, तो हमने 2 इधर लिख दिया और 16 हमने इधर लिख दिया। अभी 32 में 3 का भाग नहीं जाएगा, तो हम छोड़ देंगे। 4 का भाग देंगे कि 4 के पहाड़े में आता है 4 8 32। इस तरह से अब हम देखते हैं कि इन दोनों में क्या क्या मिलता है। यहाँ पर देखिए 1 सब में मिलेगा, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 मिल रहा है, 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8 है, बाकी सब अलग अलग संख्याएं हैं। तो 56 और 32 को जो सामान्य विभाजक हैं, एक तो मित्रों सब में रहता है, लेकिन हम फिर भी लिख लेते हैं 1 2 4 और 8। अब महत्तम का मतलब होता है बड़ी संख्या। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 1 2 4 8 में बड़ी संख्या है 8, इसलिए इसका जो मसा भी होगा वो होगा 8। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका है अभाज्य गुणनखंड विधि से हम मसा भी कैसे ज्ञात करेंगे। तो एक बात ध्यान देने का है, जब अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो हम 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 क्रमशः जो अभाज्य संख्याएं हैं उन्हीं संख्याओं का हम भाग देते हैं। तो पहले हम 56 में भाग देंगे। 56 में इस तरह से हम भाग देना शुरू करते हैं। हम लिख लेते हैं यहाँ 56, ऐसे लाइन खींचेंगे, 2 का भाग देंगे। जैसे आया 2 का भाग दिया तो आ गया था 28। फिर इसमें हम 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2 2 चौके 8, फिर 2 का भाग देंगे, 2 सत्ते 14। अब 2 का भाग नहीं जाएगा, 7 एकम 7।
तो ये जो आया संख्या, इसी संख्या को हम यहाँ लिखेंगे गुणनखंड के रूप में। 2 दूनी 4 दूनी 8 सत्ते 56। इसी प्रकार से हम 32 का भी हम भाग कर लेंगे। 32 2 का भाग देंगे, यहाँ पे 2 का भाग दिया था, आया था 16। फिर 2 का भाग देंगे तो आएगा 2 8 16। फिर 2 का भाग दिया तो आ गया 2 चौके 8। फिर 2 का भाग दिया 2 दूनी 4 2 एकम 2। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। अब इसी को हम क्रम से यहाँ लिख लेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। अब हम देखते हैं कि दोनों लाइन में क्या मिला। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, हम यहाँ लिख लेंगे 2। यहाँ भी 2 मिल रहा है, यहाँ भी 2 मिल रहा है, इसको भी हम यहाँ गुणे करके लिख लेंगे। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इसको भी मैंने लिख लिया। अब यहाँ पर 7 है, लेकिन यहाँ 7 नहीं है। यहाँ 2 है, ऊपर अब 2 नहीं बचा है। यहाँ भी 2 है, ऊपर 2 नहीं बचा है, इसलिए अब हम इसका गुणा करेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8। हमारा ये हो गया मसावी बराबर 8। मित्रों, ये 2 तरीके हो गए। अब तीसरा तरीका है भाग विधि से। अब हम ये 56 और 32 एक साथ यहाँ पर लिखते हैं। 56 और 32 इस तरह से हम लाइन खींचते हैं। 2 का भाग देंगे, इस तरह से लाइन 2 का भाग दिया। इधर देखिए तो कितना आया था 28, तो यहाँ हम लिख देंगे इसके नीचे 28। 2 का भाग इसमें दिया था, कितना आया था 16। फिर 2 का भाग, ऐसी संख्या का भाग देंगे कि जो दोनों में भाग जाए। 2 का भाग 28 में देंगे तो आएगा 2 एकम 2 2 चौके 8। 2 का भाग इसमें देंगे 2 8 16। फिर 2 का भाग अभी दोनों संख्याओं में जा रहा है। 2 7 14 2 चौके 8। अब ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसमें कि दोनों संख्याओं में 7 और 4 में भाग जाए। तो इसका मतलब कि मेरा सवाल हो गया। हम इसी संख्या को अब यहाँ पर हम गुणे में कर लेते हैं। 2 गुणे 2 बराबर 8। हमारा मसा भी हो गया 8। मसा वी बराबर 8। अब एक तरीका और है जिसे हम कहते हैं भाग विधि। अब हम भाग विधि से देखेंगे कि भाग विधि से कैसे होता है। तो हम अब ये 56 में 32 का हम भाग देंगे इस तरह से। 56 और इधर हम भाग देंगे 32 का। 32 एकम 32 घटाएंगे। 6 में से 2 गया 4, 5 में से 3 गया 2। अभी 24 आया, तो पहले जिसका हमने भाग दिया था उसमें हम 24 का भाग देंगे। अलग से लिख करके दे सकते हैं, यहाँ भी हम करके देख लेते हैं। 32 में हमने भाग दिया 24 का। 24 एकम 24, फिर घटाएंगे 8। अभी ये 8 से बचा है, लेकिन हमने भाग दिया था 24 का। अब हम 24 में 8 का भाग देंगे। 24 भागे 8, 8 तिरिक 24। शेषफल हमारा आ गया 0 0। लास्ट में हमने भाग दिया था 8 से, यानी ये जो 8 है यही हमारा मसावी हुआ। तो आंसर आएगा हमारा मसावी बराबर 8। इस तरह से हमने आपको 4 तरीके बताए मसावी ज्ञात करने के लिए। हाँ मित्रों, एक बात और है। यदि अभाज्य संख्या है, यदि अभाज्य संख्या का मसावी
ज्ञात करना है तो उसका मसावी हमेशा एक होता है। कोई भी अभाज्य संख्या है उसका मसावी हमेशा एक होता है। जैसे मान लीजिए 11 और 13, ये दोनों अभाज्य संख्या है, किसी के भी पहाड़े में नहीं आएंगी, तो इनका मसावी एक होगा। मसावी बराबर 1। कोई भी अभाज्य संख्या है इस तरह से 29, 31, तो बिना सोचे समझे आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आंख बंद करके लिख दीजिए मसावी बराबर 1। धन्यवाद मित्रों, आशा है कि आप लोगों को ये तरीका समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।